अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा भोपाल के गांधी भवन में कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शीतला शंकर विजय बिष्ट से मृदुभाषी संवाददाता ने बात की। उन्होंने बैठक के उद्देश्य बताएं तथा प्रदेश के ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत से जुड़े पदाधिकारियों को मिलने वाले मानदेय को तय करने की बात कही। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी भवन में। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कई लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की कार्यकारिणी की बैठक का यहाँ आयोजन किया गया है। किस उद्देश्य से ये बैठक रखी गई है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। शीतला शंकर विजय मिश्र, मुख्य महामंत्री अखिल भारतीय पंचायत परिषद, मुख्य निर्वाचन प्रभारी अखिल भारतीय पंचायत परिषद। आज मध्य प्रदेश में पंचायत परिषद के गठन के लिए हम लोग आए थे और आज उस परंपरा में जहां 17 जनपदों के साथ 1956 में इस प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर को, आज वहां 43 जनपद हैं और इस जनपद के तहत 73rd अमेंडमेंट में ढेर सारी कार्य योजनाएँ हमने संचालित किया। उस परंपरा में इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे अध्यक्ष रहे। श्री भगवत साहू जी संसद सदस्य थे जो हमारे संयोजक और अध्यक्ष रहे। उस कड़ी में श्यामा चरण शुक्ल जी, गोविंद नारायण जी और श्री कैलाशनाथ काटजू जी भी हमारे प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ के निर्वाचित। तो एक लंबी फहरिस्त है, अर्जुन सिंह जी, सबका वो रहा। और हमारी जो वर्तमान अध्यक्ष थी कलावती भूरिया जी, वर्तमान विधानसभा में वो विधायक थी। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर प्रदेश पंचायत परिषद में वह पद खाली था, हम कार्य नहीं कर पा रहे थे, कोरोना की वजह से पुनर्गठित नहीं हो पाया था। उसके लिए श्री अशोक सिंह सेंगर साहब को संयोजक नियुक्त किया गया था। आज ये तय पाया गया था कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद का कार्यक्रम चल रहा है, चलो गांव की ओर, ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हैं। और आज इस प्रदेश के 43 में से 38 जनपदों के लोगों ने भाग लिया और श्री अशोक सिंह सेंगर जी को मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। और हम सभी लोग इनके नेतृत्व में यहाँ संघर्ष करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं ग्राम सभा से संबंधित, जो यहाँ पर अनेक संगठन चल रहे हैं छोटे छोटे, हमने आग्रह किया कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ जिससे कि सरकार से 29 विभाग के अधिकार प्राप्त किए जा सके और सरकार को हम बाध्य कर सकें कि पंचायती राज के किसी भी कानून को जो मुझे संविधान ने दिया उस पर रोड़ा न अटकाएं। और उनकी जो निधि है, खासकर विधायक और सांसद की भी निधि ग्राम सभा के द्वारा लागू किया जाए और सरपंच को कम से कम 5,000 मानदेय दिया जाए, ब्लॉक प्रमुख को 10,000 रुपये का मानदेय दिया जाए, जिला परिषद अध्यक्ष को कम से कम 20,000 रुपये का मानदेय दिया जाए और हमारे जो उप हैं उनको 15,000 रुपये। खासकर एक बड़ी योजना की ज़रूरत है, अगर किसी की अकाल मौत हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल 10 लाख रुपए की सहायता मिलनी चाहिए और प्रत्येक बैठक में वार्ड मेंबर्स को भी बैठक के अनुसार कम से कम 500 रुपये का मानदेय मिले। इस तरह के एक कार्यक्रम हम लोगों ने भारत सरकार से मांग की थी, विभिन्न प्रदेशों में लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के तहत ये संभव नहीं हो पाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी ये दिशा में कार्य करेगी और इस मध्य हम इन अपनी सारी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर के हम पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए, गांधी के ग्राम स्वराज के लिए कटिबद्ध हैं, यहाँ कार्य करेंगे अशोक सिंह सेंगर जी के नेतृत्व में। सर, आपने कहा राजनीतिक उठापटक के चलते अभी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, तो अभी पूर्व में आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के सानिध्य में जब ये काम होता था तो बखूबी से कर लिया जाता था, अभी समस्याएं रही, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा 73वें संविधान संशोधन के बीच मैंने जैसा कि आपसे चर्चा किया कि पंडित कैलाशनाथ काटजू हमारे प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे और भगवत साहू जी संसद सदस्य थे, लोकेन्द्र सिंह जी यहाँ से संसद सदस्य थे, वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, 76 तक रहे हैं, लगातार वो अनवरत थे। उस समय संवैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन काटजू जी के समय भी कार्य हुआ, रविशंकर जी ने भी किया और उस कड़ी में राजा जयंत सिंह ने भी कार्य किया, उस कड़ी में श्यामा चरण शुक्ल जी ने भी काम किया, गोविंद नारायण जी ने भी काम किया, डीपी मिश्रा ने भी किया। ऐसे मुख्यमंत्री बाद में होते गए और अध्यक्ष पद छोड़ते गए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ पद पर रह करके आप नहीं रह सकते, कार्य ज़्यादा हुआ, लेकिन जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला वो हमें मिला 92 में और मध्य प्रदेश में 93 नवंबर में चुनाव हुआ, दिसंबर के महीने में नई सरकार जो आई, विधानसभा बनी, उसमें गठित नई विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे श्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह का पंचायतों के प्रति रुझान था, पंचायत से तपे तपाए आए हुए थे, पंचायत को विधिवत समझते थे
और 73वें 74वें संविधान संशोधन को समझते थे और वो ये मान करके चलते थे कि ये देश की तीसरी पंचायती राज सरकार होगी। तो उन्होंने यहाँ पर एक्ट बनाया, हमको केंद्र की सरकार ने तो दे दिया था, यहाँ पर अधिनियमित किया गया और 93 में वो राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन 94 में वो कर पाए 30 अप्रैल को। कारण ये था कि उसमें भी उनके तमाम विधायकों ने विरोध किया था, उसमें कट पिट करके उन्होंने हमें दिया संशोधन के बाद, लेकिन उन्होंने मुस्तैदी के साथ हमें ग्राम सचिवालय दिया। जैसा होता नहीं कि नई स्कीम जब आती है, नई योजना होती है, नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री होता है, जब उनका दूसरा टर्म था, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उसको संचालित किया। चूँकि अर्जुन सिंह जी उनके राजनीतिक गुरु थे और अर्जुन सिंह जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे महामंत्री रहे थे, पंचायती राज से उनका लगाव था, हर चीज़ समझते थे। तो एक कड़ी थी, क्योंकि पंचायती राज को किसने दिया? गांधी ने दिया। गांधी के ग्राम स्वराज का आंदोलन किसने किया? उस समय तो कोई और दल नहीं थे ना, इस प्लेटफॉर्म पर सारे दल के लोग थे। सुंदरलाल पटवा ने भी हमारे लिए काम किया, नानाजी देशमुख किसी पद पर नहीं थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा। सुब्बा राव जी चूँकि यहाँ के थे, उन्होंने अपना योगदान दिया, तो हम सारे लोग मिल करके यहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो एक मौका मिला था एक नए घर के निर्माण का, वो दायित्व श्री दिग्विजय सिंह जी को मिला और दिग्विजय सिंह की ऊर्जा का लाभ पंचायती राज को मिला था। उन्होंने हमें ग्राम सचिवालय दिया, 29 विभागों में से सर्वाधिक उन्होंने 27 विभागों का कार्य भी दिया और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया, ट्रेनिंग का भी काम किया। हर जगह ग्राम सभा सचिवालय होता था और जब मीटिंगें होती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उस बैठक में जाता था, सुनता था और निदान होता था। लेकिन उसके बाद ये स्थिति धीरे धीरे कम इसलिए होती गई, तब तक तो विधायक लोग समझ नहीं पाए थे, उनको तो बाद में समझ में आया कि हमारा तो अधिकार ही चला गया, इसलिए ये असुविधा रही। मैंने राजनीतिक उथल पुथल इसलिए किया कि इस समय हर व्यक्ति जो भी किसी भी पद पर है, किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित है। चुनावी वर्ष है, एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, वो चाहता है कि सरकार मेरी बनी रहे, दूसरा व्यक्ति चाहता है कि हम सरकार में आएँ, इन्हें हटा दें। हमने आपसे कहा कि सत्ता का एक ही चरित्र होता है, सरकार हमारी हो या आपकी या किसी और की। शीतला शंकर विजय बिष्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को पंचायत राज की अच्छी जानकारी तथा समझ होना बताया। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।